हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम भी 16 मार्क्स के अंदर पूछा गया था CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका मतलब देख लेते हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है। और जो एस प्राइम फ्रेम है वो v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। तो ये हमने मान लिया हमारे पास फ्रेम एस है, सॉरी एस फ्रेम है। और एस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स, वाई और जेड। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने दूसरा फ्रेम मान लिया जो v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। और जो s प्राइम के जो फ्रेम है वो हमने मान लिया x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहीं पे एक पॉइंट मान लिया, ये मान लिया हमने पॉइंट P। इस पॉइंट के ऊपर मान लिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो इस पॉइंट को हम, या फिर यहाँ पे हम कुछ स्पेस मान लेते, कोई जगह मान लेते हैं जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मान लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं एक बार एस फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा और इस पॉइंट को मैं एक बार एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा। तो जब मैंने इसको एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसे एस फ्रेम से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E था, और मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया B था, ठीक है। और इसी पॉइंट को जब मैंने एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व किया, तो एस प्राइम फ्रेम से जब हमने ऑब्जर्व किया तो इस पे मान लिया इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E प्राइम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B प्राइम, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ कंपोनेंट होंगे यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ कंपोनेंट होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, EX, EY और EZ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे। सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ कंपोनेंट होंगे, BX, BY और BZ। ये किस में है, ये S फ्रेम में है। अगर मैं बात करूं S प्राइम फ्रेम में, तो S प्राइम फ्रेम में जो E प्राइम की जो वैल्यू है उसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, E प्राइम के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे EX प्राइम, EY प्राइम और EZ प्राइम। सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होगा, BX प्राइम, BY प्राइम और BZ प्राइम। अब हमें करना क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें रिलेशन निकालना है इस EX प्राइम का इस EX के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। EY प्राइम का इस EY के साथ क्या रिलेशन है, EZ प्राइम का इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में निकालेंगे BX प्राइम का इस BX के साथ रिलेशन, BY प्राइम का इस BY के साथ रिलेशन और इस BZ प्राइम का इस BZ के साथ जब हम रिलेशन निकाल लेंगे तो उसको हम बोलेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इनका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये जो BX प्राइम है वो किसके इक्वल होगा, BX के इक्वल होगा। BY प्राइम किसके इक्वल होगा, BY प्लस V बाय C स्क्वायर EZ डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की जगह हम V स्क्वायर बाय C स्क्वायर भी यहाँ पे रख सकते हैं और ये रूट के अंदर है। सेम एज इट इज BZ, EX, EY, EZ, इन सब के हमने यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट लिख रखे हैं। अब हम ये रिलेशन निकालेंगे कि ये जो BX प्राइम है ये BX के इक्वल कैसे आएगा, BY प्राइम इसके इक्वल कैसे आएगा। और सम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि ये जो कंपोनेंट निकालेंगे BX प्राइम का, हम BX के साथ जो रिजल्ट निकालेंगे और सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के भी जो हम रिजल्ट निकालेंगे, ये हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है। पहले एक मेथड से सोल्व करेंगे, इनके रिजल्ट निकालेंगे एक मेथड से, और फिर हम दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे। अगर जोन सा आपको सुटेबल हो, कोई सा भी मेथड आपको जो सुटेबल होगा उसी से आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हमने क्या ले लिया, फर्स्ट मेथड में हमने मान लिया कि हमारे पास एक S प्राइम फ्रेम है। तो ये हमने मान लिया हमारे पास S प्राइम फ्रेम है, ये S प्राइम फ्रेम है, ठीक है। और S प्राइम फ्रेम में हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मान लिया, ये हमारे पास एक चार्ज Q है और ये जो चार्ज Q है वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो S प्राइम है इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लिया हमने और कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी मान लिया। ठीक है, तो अब हम इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा ये सब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी लगता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब उस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, और ये पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है इस पार्टिकल के ऊपर लगेगा 0। ठीक है, तो फोर्स रह गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है Q इसके ऊपर चार्ज और E यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, S प्राइम की कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स लिया है वो F प्राइम ले लिया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो हमने E प्राइम ले लिया। ठीक है, उसके बाद फोर्स के भी हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे, Fx, Fy और Fz। तो फोर्स इन F डायरेक्शन क्या होगा, x डायरेक्शन प्राइम से लिखेंगे, S प्राइम के जितने भी वो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो प्राइम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Q तो एज इट इज, और जो Ex प्राइम, Ex मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, Fx मीन्स फोर्स इन x डायरेक्शन। उसके बाद Fy प्राइम इक्वल टू Q Ey प्राइम, सेम एज इट इज जो z डायरेक्शन का जो होगा Fz प्राइम इक्वल टू Q Ez प्राइम। ये फोर्स उसके ऊपर इस पार्टिकल के ऊपर लगेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फोर्स ट्रांसफॉर्म, उस फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। और फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो हमारे सिलेबस में है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम या पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। एक बार फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। तो फिर से हमने मान लिया कि हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमने एक S फ्रेम मान लिया और दूसरा हमने मान लिया S प्राइम फ्रेम। S प्राइम फ्रेम फिर से मान लिया कि v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने देखा एक बार S फ्रेम से हम देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे। ठीक है, हमने S फ्रेम से देखा तो इस पॉइंट के ऊपर जो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, Fx, y डायरेक्शन में Fy और z डायरेक्शन में Fz इसके ऊपर फोर्स लग रहा था। कब, जब हमने S फ्रेम से देखा तब। जब मैं S प्राइम फ्रेम से देखूंगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, Fx प्राइम, Fy प्राइम और Fz प्राइम। तो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, इस Fx प्राइम का इसके साथ रिलेशन होगा कुछ, Fy प्राइम का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और Fz प्राइम का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। और ये जो रिलेशन है ये आप डायरेक्ट याद करके चलेंगे। ठीक है, तो जो रिजल्ट इनका जो रिलेशन होगा, जो Fx प्राइम है वो किसके इक्वल होगा, Fx के कितना इक्वल होगा, Fx माइनस Fu ब्रैकेट V डिवाइड बाय 1 माइनस Ux c स्क्वायर और V। ये होगा Fx प्राइम का Fx के साथ ये रिलेशन होगा। डायरेक्ट आपको ये याद करके चलना पड़ेगा। और उसके बाद Fy का इस y के साथ क्या, Fy प्राइम का इस y के साथ क्या रिजल्ट होगा, Fy प्राइम इक्वल होगा Fy अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, और जो V स्क्वायर बाय C स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनका रिवर्स देखें यहाँ पे, तो रिवर्स क्या होगा, तो रिवर्स की अगर हम बात करें मीन्स ये जो Fx है, अब तक तो हमने क्या देखा, Fx प्राइम का इसके साथ क्या रिश्ता था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस Fx का इसके साथ क्या रिश्ता है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लिया ये पर्सन A है और ये पर्सन B है। ठीक है, तो पर्सन A B का चाचा लगता है। ठीक है, तो पर्सन B ए का भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, मतलब बी का ए के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। भाई ये इसका चाचा है तो ये इसका भतीजा होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है। हमने एफ एक्स प्राइम का इसके साथ रिलेशन देख लिया। अब एफ एक्स का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स को हम बाहर ले लेंगे और ये अंदर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह प्राइम आ जाएगा। तो ये हम लिखते हैं अब क्या आएगा,
एफ एक्स इक्वल आ जाएगा एफ एक्स प्राइम के माइनस एफ प्राइम और यू प्राइम, और साथ में ये आएगा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव वी लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाय 1 माइनस यू एक्स प्राइम वी बाय सी स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ वाई का देखते हैं। तो एक सेकेंड, एफ वाई का कंप्लीट नहीं लिखा यहाँ पे हमने। एफ वाई के नीचे यहाँ पे आएगा 1 माइनस यू एक्स वी और यहाँ पे डिवाइड में सी स्क्वायर, इसके नीचे आएगा ये। ठीक है, तो अब एफ वाई एफ वाई प्राइम के साथ रिजल्ट देखें तो एफ वाई प्राइम और अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या जाएगा 1 माइनस यू एक्स प्राइम वी बाय सी स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। ये फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखी हमने और ये उसका इनवर्स हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम ये दो इक्वेशन लेके चलते हैं एफ एक्स की और एफ वाई की, इनमें थोड़ा सा सोल्व करें तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये जो u प्राइम है और ये जो यू एक्स प्राइम है ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। जीरो होने का रीजन क्या है, इसको हम जीरो लेके चलेंगे क्योंकि जो एस प्राइम है, एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम किस में है, एस प्राइम फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो ये जो u प्राइम है ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम u प्राइम को जीरो कर देंगे, यू एक्स प्राइम को जीरो करेंगे, और यहाँ पे भी ये जो यू एक्स प्राइम है इसको हम जीरो कर देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास, जो एफ एक्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स प्राइम के इक्वल आ जाएगा, और एफ एक्स प्राइम के यहाँ पे यू प्राइम है तो ये जीरो हो जाएगा, ये नीचे वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो ये एफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे जो एफ वाई है, यहाँ पे अगर मैं यू प्राइम को जीरो कर दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, डिवाइड में 1 बचेगा, 1 लिखें चाहे ना लिखें। तो वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्राइम इक्वल आ जाएगा एफ वाई प्राइम अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर की जगह चाहें तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं जेड कंपोनेंट का लिखना चाहूं तो जेड कंपोनेंट का क्या जाएगा हमारे पास, एफ जेड इक्वल टू, एक सेकेंड, यहां पे आएगा एफ जेड प्राइम और 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करना चाहूं मैं यहाँ पे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एफ एक्स प्राइम है, एफ एक्स प्राइम की हमने क्या वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाल रखी। ठीक है, एफ एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है, क्यू ई एक्स प्राइम, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, क्यू ई एक्स प्राइम के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो एफ वाई प्राइम है, एफ वाई प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ई वाई प्राइम, तो यहाँ पे एफ वाई प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ई वाई प्राइम और इनटू में रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे एफ जेड प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ई जेड प्राइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू ई जेड प्राइम और अंडर रूट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई, तीसरी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। इन इक्वेशन को हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि इन इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इनका आगे यूज किया जाएगा। तो ये तो अब हमने बात की थी एस प्राइम फ्रेम की, अब हम बात करते हैं एस फ्रेम की। ठीक है, तो एस फ्रेम की जब हम बात करेंगे तो एस फ्रेम में ये जो पार्टिकल है हमने क्या लिया था, ये हमारे पास एस प्राइम फ्रेम था। एस प्राइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में था, रेस्ट में था। अब कोई चार्ज पार्टिकल एस में रेस्ट में है तो एस प्राइम फ्रेम में रेस्ट में है, तो एस फ्रेम से जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो पार्टिकल किस में पाएगा, वो पार्टिकल मिलेगा किसमें, कुछ ना कुछ वेलोसिटी में। इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ये हमने मान लिया हमारे पास एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, तो इनिशियली हमने मान लिया कि जो एस प्राइम फ्रेम है ये v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। ये कब मूव कर रहा है, जब मैं इसको एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा, एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा तब। ठीक है, तो एस फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो एस प्राइम फ्रेम
एस प्राइम फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में है, तो एस फ्रेम में ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर होगी। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं अगर एस प्राइम फ्रेम से मैं एस फ्रेम को देखूंगा तो हमें लगेगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो जब एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता मिलेगा। तो आगे क्या होगा, तो यहां पे हमने मान लिया यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है स्पेस के अंदर, तो इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। रीजन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लगने का, क्योंकि इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इस पार्टिकल के ऊपर लोरेंट्ज फोर्स लगेगा। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है इन दोनों का हम सम कर दे तो उसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर वो क्या लगेगा, वो फोर्स लगेगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू वी पी साइन थीटा। 12th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊंगा तो साइन थीटा हमें यहाँ पे वापस मिल जाएगा। अब अगर टोटल फोर्स की अगर बात की जाए तो टोटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो एफ टोटल है वो हमें क्या मिलेगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और यहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर साइन जरूर लगा देना, वेक्टर का एरो का साइन जरूर लगा देना। मेरे को काफी टाइम ये याद नहीं रहता है, अगर आप एग्जाम में ऐसी मिस्टेक करते हो तो आपका कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे जरूर कटेगा। तो यहाँ पे ये v वेक्टर होता है, ये भी हमारे पास वेक्टर होगा। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर साइन लगाते रहना, मेरे को याद नहीं रहता है काफी टाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो E है, यहाँ पे V है और ये B है, इनके कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट क्या होंगे, E के कंपोनेंट की तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, EX, EY और EZ। वेलोसिटी के कंपोनेंट भी होंगे, कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, कुछ वाई डायरेक्शन में होगी, कुछ जेड डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो VX, वो EY और VZ, तीनों का मान लिया सेम एज इट इज। यहाँ पे BX, BY और BZ ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये Q तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। उसके बाद एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट EX आई कैप के साथ प्लस EY J कैप के साथ प्लस EZ और IJ के कैप के साथ। ठीक है, प्लस में क्यू हमारे पास यहाँ पे एज इट इज, और वेलोसिटी के भी कंपोनेंट होंगे तो VXI प्लस VYJ और प्लस VZK। ठीक है, ये कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। अब रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, तो यहाँ पे ये क्रॉस का साइन और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट BXI प्लस BYJ J कैप और BZ K कैप। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसके अंदर, ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ओनली ऑन एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी। तो यहाँ पे जो VY है और जो VZ है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इनको जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, जीरो किस लिए लेके चलेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल है वो ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो VY है हमारे पास, VY और VYJ और VZK ये दोनों के दोनों जीरो होंगे। रीजन क्या होगा इसके पीछे, क्योंकि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं उसकी। तो ये वाली वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे जीरो। बाकी की जो टर्म है इनको जीरो रख के बाकी की जो टर्म है उसको हम नीचे एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट EXI प्लस EYJ प्लस EZK ये हमने एज इट इज लिखा, प्लस क्यू बाहर एज इट इज और ब्रैकेट में क्या है VXI। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट BXI कैप BYJ कैप प्लस BZK कैप है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो I है VXI
या Vx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, Vx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, Vx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Vx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, I वाले की मल्टीप्लाई I वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो I कैप क्रॉस I कैप ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर दो सेम यूनिट वेक्टर का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो आता है हमारे पास 0। अब किसकी मल्टीप्लाई, जो Vxi है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे J वाले के साथ। तो I कैप क्रॉस J कैप ये होते हैं हमारे पास K कैप के बराबर, और I क्रॉस K कैप ये होते हैं हमारे पास माइनस J कैप के बराबर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं हम। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वो यहाँ पे एज इट इज आएगा, और ये आ जाएगा क्यू EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन, और नेक्स्ट जो हम लिखेंगे तो फर्स्ट के साथ तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, I कैप की 0 हो जाएगी। तो सेकंड के साथ करते हैं, सेकंड के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q हमारे पास यहाँ पे एज इट इज, और ये आ जाएगा V BY और K कैप। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये हमारे पास I क्रॉस K, ये माइनस J आएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की BY वाले के साथ, I क्रॉस J क्या होगा हमारे पास K हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है K। ठीक है, उसके बाद जो माइनस का साइन किस लिए, I क्रॉस K किसके बराबर होगा, J के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा V BZ और साथ में आ जाएगा J कैप। ये J माइनस का था तो हमने यहाँ पे बाहर माइनस लिख दिया। किया क्या है हमने यहाँ पे, जो y डायरेक्शन की और z डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको तो 0 कर दिया। अब Vx को मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। मल्टीप्लाई करने में हमने इन वेक्टर का यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो, एक सेकेंड, ये इक्वल चल रहा है हमारे पास f के, यहाँ पे जो I वाले कंपोनेंट हैं वो हम x के लेके चलेंगे, जो j कैप के जो कंपोनेंट है वो हम लेके चलेंगे y के, और z कैप के कंपोनेंट हम लेके चलेंगे x y z के। I j k के कंपोनेंट हैं ये z के लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं I का कंपोनेंट देखूं तो हमारे पास यहाँ पे है, इसके अंदर हमारे पास I का कंपोनेंट नहीं है इस वाली टर्म के अंदर। तो जो fx की वैल्यू आएगी वो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx की वैल्यू मिलेगी हमें q e x। ठीक है, उसके बाद fy की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे fy की वैल्यू मिल जाएगी हमें q, यहाँ पे क्या है q e y, और यहाँ पे y का कंपोनेंट, सॉरी j का कंपोनेंट देख रहे हैं तो एक j का कंपोनेंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये कंपोनेंट भी हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, माइनस q को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे q bz, और वेलोसिटी भी है यहाँ पे तो ये v यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद f z का कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे। f z का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा q e z, ये q ये रहा, और e z ये रहा, q e z, सॉरी e आएगा यहाँ पे e z, और यहाँ पे प्लस का साइन, और ये हमें मिलेगा q v b y। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 2। ये 2.1 हो जाएगी, ये 2.2 हो जाएगी, ये 2.3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने fx की वैल्यू निकाली, fy की वैल्यू निकाली, fz की वैल्यू निकाली, और fx fy fz की वैल्यू हमने पीछे भी निकाली, ये निकाल रखी यहाँ पे, fx की वैल्यू ये निकाल रखी, fy की वैल्यू ये निकाल रखी, और fz की वैल्यू ये निकाल रखी। ठीक है, अब इन दोनों, इसको कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और उसको कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। ये हमारे पास fx की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 1 से आई थी, ये fx की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 2 से आई थी। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों को इक्वल रखेंगे, ये क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे जो ई एक्स प्राइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई एक्स के इक्वल आ जाएगा। सेम एज इट इज एफ वाई और एफ वाई दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस क्यू से ये दोनों क्यू कैंसिल हो जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे तो इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। अब यहाँ से ये 1 माइनस बीटा स्क्वेयर है, इसको उठा के मैं उस तरफ लेके जाऊं, इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है और उस तरफ ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई प्राइम आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, ई वाई। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, क्या तो कैंसिल हो गया, ई वाई मिलेगा माइनस वी बी, सॉरी यहाँ पे वी बी जेड और डिवाइड में 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। यहाँ से इस क्यू से ये दोनों क्यू कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस ई प्राइम जेड, सॉरी ई जेड प्राइम की जो वैल्यू आएगी, ई जेड प्राइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे ये लिखेंगे ई जेड, ये ई जेड लिखा और यहाँ से प्लस वी बी वाई और ये वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो मिलेगा 1 माइनस बीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। तो हमें यहाँ से 3 कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। सेम एज जो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे, उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो बी एक्स प्राइम है ये किसके इक्वल आएगा, बी एक्स के इक्वल आएगा, और बी वाई प्राइम ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी वाई प्लस वी बाय सी स्क्वेयर ई जेड, इस और ये हमें मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर या फिर बीटा स्क्वेयर लिख सकते हैं अंडर द रूट। और सेम बी जेड प्राइम की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी बी जेड माइनस वी बाय सी स्क्वेयर और ई वाई और 1 माइनस बीटा स्क्वेयर। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि फोन में इतना स्पेस नहीं है, तो उसमें भी हम ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू निकालेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड की वैल्यू हम वहां पे भी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर। वहां पे हम क्या लेके चलेंगे, जो टेंसर में सेकंड रैंक का जो टेंसर हमने लिया था वहां पे 4x4 का एक मैट्रिक्स लिया था जिसके हमारे पास 16 कंपोनेंट थे। ठीक है, और एक हमारे पास थी लोरेंज मैट्रिक्स, 4x4 की हमारे पास एक लोरेंज मैट्रिक्स थी। तो इन सेकेंड रैंक का जो टेंसर है और लोरेंज जो मैट्रिक्स है, इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू निकालेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड और इन सब का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर आप इसको सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं, अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सेकंड पार्ट भी इसका देख सकते हैं। थैंक यू।